भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इसको जरा उधर घुमा दीजिए। और इको थोड़ा ज्यादा है, पीछे वालों को साफ सुनाई दे रहा है क्या? अच्छा, सबसे पहले जन कल्याण संस्था और उसके सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपने बुलाया यहां पे। 1 महीने पहले आना था, 1 महीने बाद आए। आदरणीय मुकुंद राव चौधरी साहब, डॉक्टर देवानंद जी, अनिल अस्टूरकर जी एवं उपस्थित सभी बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। अगले 1 घंटे आपसे कुछ चर्चा करूंगा, तो अपना फोन साइलेंट कर लें जिससे फोन न बजे। और जब जब मैं कुछ पूछूं तो जोर से उत्तर दीजिए जिससे आपकी आवाज यहां तक आ जाए, क्योंकि रिकॉर्डिंग यहां पे हो रही है। आपकी इस पूरे कार्यक्रम का जो है 1-2 दिन के अंदर यूट्यूब पे आ जाएगा, फेसबुक पे आ जाएगा, तो आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। सामान्यतया 4-5 करोड़ लोग सुनते हैं, तो 4-5 करोड़ लोगों को पता चलना चाहिए कि परभनी में क्या हो रहा है। आप में से कितने लोग शादीशुदा हैं? जरा हाथ उठाएं। बहुत बढ़िया, लगभग सब है। और इसमें से कितने लोग अकेले आए हैं? हाथ उठाएं जरा। मतलब घर में चलती नहीं है, घर में कोई सुनता नहीं आपकी। अगर सुनता होता तो अकेले थोड़ी आते, साथ में लेके आते। बच्चे तो लेके आए नहीं होंगे। जब बच्चे की मम्मी को नहीं लाए तो बच्चे कहां से आएंगे? ले आना चाहिए, क्योंकि पहले घर के लोग तो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। पिताजी कुछ और सोचते हैं, माताजी कुछ और सोचती है, बेटा कुछ और सोचता है, बहू कुछ और सोचती है। घर के लोग ही एक जैसा नहीं सोच रहे। अरे एक भारत श्रेष्ठ भारत तब बनेगा, पहले एक परिवार, सुखी परिवार और संपन्न परिवार तो हो जाए। परिवार के लोग एक जैसा सोचे, और खासतौर पे आपको तो जरूर लेके आना चाहिए। खासतौर पर जो लोग संघ का कार्य कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद का कार्य कर रहे हैं, बजरंग दल का कार्य कर रहे हैं। लोगों को इतिहास पता चल गया है, लोगों को भूगोल पता चल गया है, लोगों को डेमोग्राफी पता चल गई है, क्या क्या समस्याएं हैं वो पता चल गई हैं। दुर्योधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान कैसे बना, कितने साल में बना, ये पता चल गया है। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, जहां 100% हिंदू रहते थे, वो पाकिस्तान कैसे बना ये पता चल गया है। ईस्ट बंगाल बांग्लादेश कैसे बना ये पता चल गया है। और वर्तमान समय में भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए हैं ये भी पता चल गया है। भारत में कुल 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए हैं, लगभग ये भी पता चल गया है। भारत में 6000 तहसीलें हैं, जिसको आपके यहां तालुका कहते हैं। उनमें से 1500 तालुका में हिंदू खत्म हो चुके हैं, ये भी पता चल गया है। भारत के साथ संसद में कैसे गद्दारी हुई है, संसद में भारत विरोधी कानून कौन कौन से बने हैं, लगभग वो भी पता चल गया। फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, ट्विटर के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए अलग अलग तरीके से पता चल गया।
तो अभी पता क्या चला? बीमारी। और बीमारी पता चलने से बीमारी ठीक होती है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। बीमारी कैसे ठीक होती है? दवाई देने से, राइट? अच्छा, बीमारी ठीक कैसे होती इसको समझिए। बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता। यह हमारे दिमाग में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बीमारी डॉक्टर ठीक करता है। बीमारी ठीक करती है दवाई, बीमारी ठीक करती है इंजेक्शन, बीमारी ठीक होती है वैक्सीन से। डॉक्टर ठीक नहीं करता। शरीर में डॉक्टर जाता है क्या? नहीं। शरीर में क्या जाती है? दवाई, इंजेक्शन, वैक्सीन, सिरप। इसका मतलब यह हुआ कि डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। अदरवाइज आप एक डॉक्टर को दिखाओ, एक हफ्ते की दवा दे देगा, बीमारी ठीक नहीं होगी। अगला डॉक्टर आएगा, वो भी वही दवाई दे देगा एक हफ्ते की, तो भी बीमारी ठीक नहीं होगी। बीमारी कब ठीक होगी? बीमारी कब ठीक होगी? जब दवा बदली जाएगी। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। अच्छा, मान लीजिए आपको डॉक्टर बहुत प्रिय है, आपका फैमिली डॉक्टर है, बहुत वर्षों से आप उससे इलाज भी करवा रहे, वो दवाई दे रहा है लेकिन बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे? बच्चे के मरने का इंतजार करेंगे या डॉक्टर को जाके बोलेंगे तुम्हारी दवाई ठीक नहीं है? जोर से बोलिए जरा। बच्चे के मरने का इंतजार करेंगे क्या? डॉक्टर को जाके मुंह पे बोल के आएंगे कि जो दवाई दे रहे हैं वो ठीक नहीं है, दवाई बदलो। बच्चे के साथ हमें इतनी हमदर्दी है कि बच्चे की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, इसलिए बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको टोका टोकी भी करते हैं और उससे कहते हैं दवाई बदलो। दुर्भाग्यवश ऐसा देश के साथ नहीं करते। एक बार डॉक्टर चुन लेते हैं 5 साल के लिए और फिर उस पर छोड़ देते हैं। वो दवाई दे, दवाई न दे, वही वाली पुरानी दवाई दे या दवाई बदले, कुछ भी करे, एक बार हमने डॉक्टर चुन लिया, बात खत्म। यह गड़बड़ हो रहा है। मैं अपना घर परिवार छोड़ के शनिवार रविवार पूरे देश में इसीलिए घूम रहा हूं कि लोगों की यह बात समझ में आ जाए कि डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। और दवाई तभी बदली जाएगी जैसे आप कहते हो कि डॉक्टर साहब दवाई बदलो, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, ऐसे आप अपने सांसद को मिलके बोलोगे कि भाई दवाई बदलो, बीमारी ठीक नहीं हो रही है। अपने विधायक को बोलो कानून बदलो, व्यवस्था ठीक नहीं हो रही। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। मुझे एक प्रॉब्लम बताइए जो भारत में है और वो पूरी दुनिया में है। कोई एक प्रॉब्लम बताइए जो भारत में है और उसका कोई इलाज ही नहीं है। अरे इलाज है। कुछ बीमारियों का इलाज चीन करके दिखा दिया, कैसे होता है इलाज। कुछ बीमारियों का इलाज इजराइल करके दिखा चुका है, कैसे होता है इलाज। कुछ बीमारियों का इलाज अमेरिका करके दिखा रहा है, सीधे जहाज में हाथ पैर में बेड़ी बांध के भेज रहा है। भले हमारे लोगों को भेज रहा है लेकिन अमेरिका ठीक कर रहा है। भले हमारे लोगों को भेज रहा है, क्यों चले गए अमेरिका में बिना पासपोर्ट के, बिना उसके? तो घुसपैठ का इलाज अमेरिका करके दिखा रहा है, जिहाद का इलाज इजराइल करके दिखा रहा है, जनसंख्या कैसे नियंत्रण करते हैं ये चीन ने करके दिखा दिया, भ्रष्टाचार कैसे कंट्रोल करते हैं सिंगापुर ने करके दिखाया, जासूसी, गद्दारी, पत्थरबाजी कैसे ठीक करते हैं जापान ने करके दिखाया।
इसलिए मैं कहता हूं, भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। लेकिन बस याद रखिएगा, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होगी, बीमारी ठीक करने के लिए दवाई बदलना पड़ेगा। भारत के साथ बहुत धोखे हुए। मैंने 10 साल पहले एक PIL फाइल किया था, और PIL फाइल किया था कि भारत के ओरिजिनल संविधान को ही लोगों में बांटा जाए। भारत के असली संविधान को स्कूल कॉलेजों में रखा जाए, भारत के असली संविधान को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए। हमें खुशी है कि पिछले सप्ताह यह मुद्दा संसद में भी उठा है, और संसद में उपराष्ट्रपति ने सरकार को बोला है कि अब यह वाला संविधान बंद करो और वो संविधान मार्केट में ले आओ जिसमें 299 संविधान निर्माताओं के सिग्नेचर हैं और 22 जिसमें चित्र बने हुए। और सरकार ने जवाब दिया है कि हम ये करने वाले हैं, बहुत जल्दी हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस तरीके का संविधान जिसमें कोई चित्र नहीं है, जिसमें सिग्नेचर नहीं है, ये बंद हो जाए और मूल संविधान की कॉपी बंटना शुरू हो जाए। अब कुछ लोग सोचेंगे चित्रों से क्या होगा, चित्र आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। जिस दिन संविधान के चित्र आ जाएंगे, जजों की मनमानी रुक जाएगी। यह संविधान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं खुलता है। हमारे बहुत सारे अधिवक्ता बंधु बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में IPC, CPC, CRPC, NDPS एक्ट, बाकी कानून खुलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं खुलता, रेयरली खुलता है, बहुत कम। लेकिन यह संविधान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पर डे खुलता है। लगभग सारे जज एक आध दो बार दिन में एक बार जरूर संविधान खोल लेते हैं। इस संविधान की व्याख्या भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होती। इस संविधान पे चर्चा संसद में होती है, तो कभी कभी संसद में भी यह संविधान खुलता है। जब भारत का संविधान बना था तो इस पे कमल के फूल बने हुए थे, अजंता की फोटो थी फ्रंट पेज पे, अशोक चिन्ह था, अशोक स्तंभ था, 4 शेर बने हुए थे, हाथी, घोड़ा, नंदी बैल और सिंह, यह था फ्रंट पेज पे। पार्ट 1 में सिंधु घाटी की सभ्यता और हमारा जेबू बैल दुनिया का सबसे पावरफुल बैल माना गया है, वो जेबू बैल बना हुआ था। पार्ट 2 इसका सिटीजन से रिलेटेड है। कौन भारत का नागरिक होगा, भारत को नागरिक कौन नहीं होगा, कैसे नागरिकता मिलेगी, वो पार्ट 2 है। उस पे वैदिक कालीन गुरुकुल बने हुए थे, और गुरुकुल में जो बच्चे थे वो कुछ हवन कर रहे थे, कुछ लोग सूर्य की पूजा कर रहे थे। ये पार्ट 2 पे बना हुआ था। पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, उसमें राम लक्ष्मण सीता की फोटो। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अब इसका अर्थ कैसे है? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट है, वहां राम लक्ष्मण सीता है, तो सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जो राम राज्य था, उस राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए सरकार प्रयास करेगी। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कुरुक्षेत्र में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, वो पार्ट 4 में लिखी हुई चीजों को लागू करेंगे। पार्ट 4 में क्या क्या लिखा हुआ है? नशाबंदी करो, आर्टिकल 47, गौ हत्या रोको, आर्टिकल 48,
जो भारत के पौराणिक स्थान है उनको रिस्टोर करो, यानी काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, ये जितने हमारे गुलामी के दौरान तोड़ दिए गए उनको रिस्टोर करो। तो वहां कृष्ण को अर्जुन को उपदेश देते, यानी संविधान जैसे सरकार को निर्देश देता है ऐसे कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। महत्व तो यह था कि जैसे अर्जुन कृष्ण की सारी बात मान रहे थे वैसे सरकारें संविधान में लिखी हुई सारी बातें लागू करेंगे। पार्ट 5, पार्ट 5 पे गौतम बुद्ध जी लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। पार्ट 6 पे भगवान महावीर की फोटो, पार्ट 7 पे सम्राट अशोक की फोटो, पार्ट 8 पे हनुमान जी की फोटो, भारत के संविधान में हनुमान जी की फोटो। पार्ट 9 पंचायत से संबंधित है। ये जो ग्राम प्रधान वगैरह चुने जाते हैं वो पार्ट 9 के अंतर्गत चुने जाते हैं। वहां किसकी फोटो? वहां सिंहासन 32 बनी हुई है, राजा विक्रमादित्य बैठे हुए हैं। फोटो क्यों बनाई गई? कि सारे प्रधान राजा विक्रमादित्य की तरीके परड़े दरबार लगा के खुले स्थान पे बैठे और लोगों की समस्या ठीक करें। ये पार्ट 9। पार्ट 10 नालंदा विश्वविद्यालय, पार्ट 11 राजा भरत अपने घोड़ों के साथ खड़े हैं, पार्ट 12 भगवान नटराज, पार्ट 13 राजा भगीरथ की फोटो है, तमिलनाडु का महाबलीपुरम मंदिर है, शेषनाग है, पार्ट 15 छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की फोटो। कितना महत्वपूर्ण है जरा सोचिए। पार्ट 15 इलेक्शन से रिलेटेड है। जो ये सांसद विधायक का चुनाव होता है वो कहां से होता है? पार्ट 15 से। जो पॉलिटिकल पार्टी बनती है वो बनती है पार्ट 15 से। तो पार्ट 15 पे छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी की फोटो लगाई गई। मतलब क्यों लगा? मतलब क्या था? मतलब यह था कि पॉलिटिकल पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्शों पे चलेंगी। जो कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज चाहते थे, जो कुछ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चाहते थे, उनको पॉलिटिकल पार्टियां पूरा करेंगी। और जनता जिसको वोटिंग का अधिकार पार्ट 15 से मिला हुआ है वो ये देखेगी कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्शों पे बिल्कुल खरा उतर रही है, उसको जनता वोट करेगी। पार्ट 17 में गांधी जी की फोटो, पार्ट 18 में नोआखाली के दंगे हुए थे जो विभाजन के समय, उसकी फोटो थी। उद्देश्य क्या था? दोबारा दंगे ना हो, दोबारा भारत का विभाजन ना हो, सरकारें ऐसे कदम उठाएंगी। पार्ट 19 में सुभाष चंद्र बोस की फोटो, पार्ट 20 पे हिमालय पर्वत, पार्ट 21 पे रेगिस्तान, पार्ट 22 पे समुद्र की फोटो। ये सारे फोटो डाले गए थे। अब जरा सोचिए अगर ये फोटो आ गया होता, ये फोटो रहे होते, इसमें संविधान से नहीं निकले होते, तो भारत के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता था क्या? जोर से बोलिए जरा भाई। अगर भारत के संविधान में भगवान श्री राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान नटराज है, गौतम बुद्ध है, भगवान महावीर है, हनुमान जी है, राजा भगीरथ है, राजा भरत है, गुरुकुल बना हुआ है, नालंदा बना हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, गुरु गोविंद सिंह जी है, तो उसमें सेकुलर जोड़ सकते थे क्या? नहीं। तो पिता ने इन सारे चित्रों को हटवा दिया और बेटी ने 1976 में इसमें सेकुलर जोड़ दिया। भारत को बर्बाद करने की शुरुआत भारत के संविधान से चित्रों को हटा के हुई है। और नतीजा ये हुआ, अगर ये इसमें चित्र रहे होते तो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज भारत की संस्कृति के खिलाफ कोई फैसला नहीं दे पाते। अगर इसमें गुरुकुल बना होता तो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज कभी यह नहीं कहते कि गुरुकुल और मदरसा एक समान होता है। अगर इसमें गुरु गोविंद सिंह जी की फोटो रही होती, छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो रही होती, तो यहां पे धर्मांतरण रोकने के लिए कठोर कानून बना होता और कोई भी कोर्ट ये नहीं कह पाती कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन होता है। बहुत नुकसान हुआ इन चित्रों को हटा के। मैं आवाज उठा रहा हूं, आप लोग भी आवाज उठाइए।
कैसे उठा सकते हैं? कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? जरा जोर से बोल लिखिए। हाँ, सब लोग करते हैं। फेसबुक पे लिखना शुरू करिए। फेसबुक पे अपने मित्रों की संख्या बढ़ाइए। केवल अपने जान पहचान के लोगों को मत जोड़िए, अपने नाम के लोगों को जोड़िए। आपका नाम केशव है तो 5000 केशव को फेसबुक फ्रेंड बनाइए। आपका नाम राम्या है, शिखा है, विभा है, सीता है, गीता है तो 5-5000 सीता, गीता, राम्या को दोस्त बना लीजिए। आपका नाम राम, श्याम, घनश्याम, बलराम है, अपने नाम के 5000 लोगों को जोड़ लीजिए। मैं 5000 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फेसबुक 5000 लोगों को जोड़ने की छूट देता है, लेकिन हम कंजूस इतने हैं कि बस मतलब दिमाग इतना छोटा रखते हैं कि बस अपने जान पहचान वालों को अपना फेसबुक फ्रेंड बनाते हैं। अरे भैया, जान पहचान वाले तो सीधे सीधे दोस्त हैं, उनको फेसबुक फ्रेंड क्यों बनाना? फेसबुक फ्रेंड उनको बनाओ ना जिनको जानते ही नहीं हो। आप कल्पना करिए, अगर सभी लोग ये तय कर ले, सभी राम 5000 राम को अपना दोस्त बना ले, सभी श्याम 5000 श्याम को अपना दोस्त बना ले, सभी घनश्याम 5000 घनश्याम को दोस्त बना ले, सभी अनिल 5000 अनिल को अपना दोस्त बना ले, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपके दोस्त हो जाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित आपके दोस्त हो जाएंगे। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख आपके दोस्त हो जाएंगे। मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, मलयाली, बिहारी, हरियाणवी, पंजाबी सब आपके दोस्त हो जाएंगे। फिर जो आप अच्छी बात लिखेंगे वो 5000 लोग पढ़ेंगे। 5000 लोग पढ़ेंगे तो जागृति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इसमें कोई खर्चा आएगा क्या? इसमें कोई बहुत समय लगेगा क्या? स्मार्टफोन है, कितने लोग पास स्मार्टफोन? हाथ उठाओ, सबके पास। अब कौन कौन 5000 दोस्त बनाएगा फेसबुक फ्रेंड? अरे जिसको नहीं आता आपकी बेटी बना देगी, आपकी बहू बना देगी, आपका बेटा बना देगा। कह देना तू मेरे नाम से चला, लेकिन चला। नहीं आता तो क्या हुआ, घर में चलाने वाले हैं ना, उनसे चलवा लीजिए। उद्देश्य केवल यह है कि अपनी बात मैक्सिमम पहुंचे। परभनी में क्या हुआ ये पूरे भारत को पता चलना चाहिए। परभनी में कौन सी समस्या है ये पूरे भारत को पता होनी चाहिए। परभनी में लफ्ज़ जिहाद है या लैंड जिहाद है या धर्मांतरण है, घुसपैठ है, ये भारत को पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? 5-5000 फेसबुक फ्रेंड बनाओ। आप केवल परभनी वालों को अपना फ्रेंड बनाओगे तो केवल परभनी वाले जानेंगे। अपने नाम के 5000 लोगों को जो आप बनाओगे तो पूरे देश के लोग जानेंगे। मेरा एक बात और भी है, आप जब ड्राइवर रखते हैं तो वेतन देते हैं, तो अच्छी तरीके गाड़ी चलाने के लिए या रोज गाड़ी को ठोकने के लिए? थोड़ा इसको बंद करो, बहुत पसीना आ रहा है। आप डॉक्टर को वेतन भत्ता गाड़ी किस लिए मिलता है? अच्छी दवाई देने के लिए या लोगों को मारने के लिए? अरे जोर से बोलिए भैया, इतनी बात भी नहीं समझ में आ रही। मारने के लिए या जिंदा रखने के लिए? आप मिस्त्री को पैसा देते हैं घर बनाने में, टेढ़ी मेढ़ी दीवार बनाने के लिए, बढ़िया दीवार बनाने के लिए? तो ये सांसदों विधायकों को वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, आजीवन पेंशन, वीआईपी व्यवस्था, वीआईपी दर्शन, चार्टर्ड प्लेन, ये भारत को बर्बाद करने के लिए कानून बनाने के लिए मिलता है, भारत को आबाद करने के लिए? और जो आदमी अपनी ड्यूटी ठीक से न करे, वेतन भत्ता तो ले लेकिन ठीक से काम न करे, यानी हराम का खाए, उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, क्या बोलते हैं? जो आदमी वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला ले लेकिन जिस काम के लिए मिल रहा है वो काम ही ना करे तो क्या बोलते हैं? गड़बड़ तो नहीं है ना? भारत स्वतंत्र हो गया, कब हुआ? 1947 में। स्वतंत्र हो गया क्या?
स्वतंत्र, स्व मतलब स्वयं का, तंत्र मतलब सिस्टम। कौन सा सिस्टम हमारा है? एजुकेशन सिस्टम भारत वाला आ गया? पुलिस सिस्टम भारत का आया? जुडिशियल सिस्टम भारत का आया? टैक्स सिस्टम भारत का आया? हेल्थ सिस्टम भारत का आया? मेडिकल सिस्टम भारत का आया? तो काहे के स्वतंत्र? ठीक है, फिर भी स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो संविधान लागू हुआ, और संविधान के पहले पन्ने के प्रियम्बल में पहला शब्द जो यूज किया, पहला शब्द, वो है सोवरेन। सोवरेन को हिंदी में कहते हैं संप्रभु। संप्रभु का मतलब होगा ना गुलामी का नाम हो, ना गुलामी का निशान हो, ना गुलामी की कुरीतियां हो, ना गुलामी की कुप्रथाएं हो। अब हम संप्रभु हो गए, यानी सब कुछ हमारा है। हम लोग गुलाम थे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतना बड़ा बलिदान किया, संभाजी महाराज ने इतना बड़ा बलिदान किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने इतना बड़ा बलिदान किया, गुरु तेग बहादुर जी ने इतना बलिदान किया, और हमारे लाखों पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान किया। मुझे तो पता चला कि परभणी के बहुत सारे लोग बलिदान हो गए राजाकारों से लड़ते लड़ते। ऐसा ही है ना? लेकिन संविधान बनने के बाद 1991 में कानून बना, 1991 में, इसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। हिंदी में कहते हैं पूजा स्थल कानून या उपासना स्थल कानून। इसको हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और कल इस पर सुनवाई भी है। मैं यहां से जाऊंगा सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जाऊंगा। यह कानून यह कहता है कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब, शाहजहां, वजीर खां, उन्होंने जो हमारे मठ मंदिर तोड़े थे, आप उसको रिस्टोर करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो मुगलों ने किसके मठ मंदिर तोड़े थे? हिंदुओं के, जैन के, बौद्ध के और सिखों के। गुरुद्वारा तोड़ा, जैन मंदिर तोड़ा, बौद्ध स्तूप तोड़ा, हिंदू मंदिर तोड़ा। और यह कानून संसद में बना, और संसद में उन लोगों ने उस पे पक्ष में वोट दिया जिन्होंने संविधान की शपथ लिया कि हम एक संप्रभु भारत बनाएंगे। संविधान की शपथ लिया हम गुलामी का नाम मिटाएंगे। संविधान की शपथ लिया हम गुलामी का निशान मिटाएंगे। और शपथ अगर नहीं लेते तो उनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला नहीं मिलता। एक बात याद रखिएगा, कोई व्यक्ति 10 लाख वोट से भी जीत जाए, लेकिन वो सांसद विधायक तब तक नहीं कहलाएगा जब तक कि वो शपथ नहीं लेगा। कोई विधायक 10 लाख वोट से भी जीत जाए, डीएम उसको सर्टिफिकेट भी दे दे, जो कलेक्टर सर्टिफिकेट देता है जीतने का, तब भी वो सांसद विधायक नहीं कहलाएगा। वो सांसद विधायक तब कहलाएगा जब वो शपथ ले लेगा, जाके सदन में, विधानसभा में शपथ लेगा, राज्यसभा में शपथ लेगा, लोकसभा में शपथ लेगा। कलेक्टर के आपके जिताने से कोई सांसद विधायक नहीं बनता। कलेक्टर के सर्टिफिकेट देने से कोई सांसद विधायक नहीं बनता। कलेक्टर के सर्टिफिकेट देने के बाद किसी को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला नहीं मिलता। वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट तब मिलता है जब वो संविधान की शपथ लेता है जाके विधानसभा या लोकसभा में। और शपथ क्या लेता है? मैं संविधान की शपथ लेता हूं कि संविधान को मानूंगा और संविधान के अनुसार काम करूंगा। और संविधान का आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 कहता है जितने हमारे धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक स्थान हैं, इनको मुक्त कराना, इनको फ्री कराना, उनको मैनेज करना, उनको रिस्टोर करना, उनको रखरखाव करना, यह सरकार की ड्यूटी है। इतनी बड़ी गद्दारी कोई कर सकता है क्या?
जिस चीज के लिए वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिल रहा है, ठीक उसके उल्टा काम। नाम बड़ा प्यारा रख दिया, नाम रखा पूजा स्थल कानून, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। पूजा और प्रार्थना में अंतर होता है। जो लोग साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वो उनको कहते हैं पूजा, और निराकार की पूजा नहीं होती। निराकार की क्या होती है? जोर से बोलिए, क्या होती है? प्रार्थना। साकार की पूजा होती है और निराकार की, साकार की वर्शिप होती है और निराकार की प्रेयर होती है। दूसरा उदाहरण देता हूं। आप मंदिर बनाते हैं, वहीं ध्यान लगाते हैं, वहीं प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वहीं गणेश जी को बैठाते हैं, वहीं उनको भोग लगाते हैं, वहीं अपना सुख दुख कहते हैं। दुखी हैं तो वहीं जाके रोते हैं, खुशी हो जाते हैं तो वहीं जाके उनको धन्यवाद करते हैं। कुछ मांगना है तो उनसे मांगते हैं, कुछ देना है तो उनको ही देते हैं। इसको क्या कहते हैं? पूजा। इसलिए आपको एयरपोर्ट पे पूजा स्थल नहीं मिलेगा, एयरपोर्ट पे प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं मिलेगा। एयरपोर्ट पे क्या मिलेगा? प्लेस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना स्थल। क्योंकि पूजा स्थल बदला नहीं जा सकता, प्रार्थना स्थल बदला जा सकता है। पूजा स्थल में प्राण प्रतिष्ठा होती है, भगवान को बुला के वहीं उनको बैठाया जाता है। प्रार्थना स्थल केवल बैठने की जगह है, भगवान को वहां बुला के बैठाया नहीं जाता। यह अंतर है पूजा स्थल और प्रार्थना स्थल में। यह अंतर है मंदिर और मस्जिद में। इसलिए कह रहा हूं 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, जो कुछ यहां सुन के जा रहे हैं उसको लिखना शुरू करिए। जागरूकता तब बढ़ेगी। नहीं तो आप आए, सुन के चले गए, हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाओगे। अगले 24 घंटे के अंदर 75% 24 घंटे में भूल जाते हैं, ऐसा सर्वे कहता है। अब ये कानून का नाम क्या है? पूजा स्थल। और बनाया गया पूजा स्थल के खिलाफ। यहां अधिवक्ता बंधु बैठे हुए, कानून में जो शब्द होता है ना, वो उसके भले के लिए होता है। जैसे किसी कानून में महिला लिखा हुआ है तो किसके भले के लिए है? पुरुषों के या महिलाओं के? महिलाओं के। किसी कानून में SC ST लिखा हुआ है तो जनरल के भले के लिए है कि SC ST के लिए? SC ST के लिए। किसी कानून में चिल्ड्रन लिखा हुआ है तो बूढ़ों के भले के लिए है, बच्चों के भले के लिए है? बच्चों के। तो इस कानून में क्या नाम है? ये पूजा स्थल। और बनाया किसके भले के लिए? प्रार्थना स्थल। नाम दिया पूजा स्थल और बनाया किसके भले के लिए? प्रार्थना स्थल के। कानून कहता है कि आप 1947 में जहां पे जो जैसे था उसको आप चेंज नहीं करेंगे, और अयोध्या के अलावा कोई मैटर कोर्ट में नहीं जाएगा। इसलिए अयोध्या के अलावा और कोई मैटर कोर्ट में पहले चल नहीं रहा था। 2020 के बाद कोर्ट में चलना शुरू हो गया। इसलिए शुरू हो गया कि 2020 में हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चैलेंज किया तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की थोड़ी हिम्मत पड़ी, उन्होंने फिर सर्वे का ऑर्डर करना शुरू कर दिया। और अभी पिछली डेट पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, लेकिन इस बीच में 18 स्थानों पे सर्वे हुआ, और जिन 18 स्थानों पे सर्वे हुआ वो सारे के सारे मंदिर निकले, सारे के सारे पूजा स्थल निकले, उसमें एक भी प्रार्थना स्थल नहीं निकला। इस कानून में कैसे, मतलब किस घटियापन से यह कानून बनाया गया, इसको आप समझिए। कहते हैं कि 1947 में जो स्थिति थी वही कंटिन्यू रहेगी। अभी मैंने तिलक लगा रखा है तो चेहरे से मैं क्या लग रहा हूं आपको? हिंदू।
लग रहा हूं ना? अभी मैं तिलक हटा के ऊपर गोल टोपी लगा लूं तो क्या, आइए इसको हटा दूं तो कैसा दिखूंगा? अरे जोर से बोलो भाई। हाँ, मैं क्रॉस पहन लूं तो कैसा दिखूंगा? मैं साफा बांध लूं तो कैसा दिखूंगा? सिख। मैं वही हूं जो हूं, लेकिन मेरी बाहर वाली पहचान लगातार बदल रही है। यह कानून यह कहता है कि जो 1947 में स्थिति थी वो कंटिन्यू रहेगी। हमारा यह कहना है वो ढांचा देख के आप पता ही नहीं कर सकते कि ये वास्तव में है क्या। जैसे आप मेरा कपड़ा देख के नहीं समझ सकते कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं या ईसाई हूं या सिख हूं, मैं क्या हूं इसको जानने के लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में काली कोट पहन के खड़ा हो जाता हूं, कैसा दिखता हूं? वकील। मैं किसी हॉस्पिटल में जाऊं, सफेद कोट पहन लूं, कैसा दिखूंगा? डॉक्टर। मैं पुलिस लाइन में जाऊं, थाने में जाऊं, खाकी पहन लूं, कैसा दिखूंगा? इंस्पेक्टर। लेकिन मैं एक्चुअल में क्या हूं यह जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वे। एक्चुअल में क्या हूं जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वे। यही बात मैंने 2020 में कहा। हमने कहा साहब ये कानून बहुत गड़बड़ है। एक तरफ तो कह रहा है कि 1947 में जहां जो स्थिति थी कंटिन्यू रहेगी, तो 1947 में जो स्थिति थी वो जानने के लिए सर्वे तो करने दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया। नोटिस इशू कर दिया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को थोड़ी सी राहत मिल गई, उनको साहस मिल गया, उन्होंने सर्वे का ऑर्डर करना शुरू किया। 18 स्थानों पे सर्वे हुआ, 18 के 18 मंदिर निकले। जैसे मेरा आप सर्वे कर लो, जितना सर्वे करो मैं हिंदू ही निकलूंगा और कुछ नहीं निकलूंगा। कैसा भी सर्वे करो, ऊपर से नीचे तक जैसा सर्वे करना है कर लो, मैं हिंदू ही रहूंगा। तो वहां सर्वे हुआ तो वहां सारे मंदिर निकले। अब यह कानून यह कहता है कि आप कोर्ट में मुकदमा नहीं चलने देंगे। हमारा यह कहना, अगर कोर्ट में मुकदमा नहीं चलेगा तो भारत का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अगर कोर्ट के जरिए मुकदमों का फैसला नहीं होगा तो भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। डेमोक्रेसी में कोई भी विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए होता है, या तो आपसी सहमति के आधार पे होता है, आपस में पंचायत के आधार पे होता है, आपस में समझौते के आधार पे होता है, नहीं तो कोर्ट के जरिए होता है। ये कानून ना आपस में बातचीत करने का अधिकार दे रहा है, ये कानून आपस में समझौता का अधिकार नहीं दे रहा। भाई ठीक है, काम करो, काशी दे दो 5 बीघे जमीन ले लो, मथुरा दे दो 5 बीघे जमीन ले लो, भद्रकाली दे दो 2 एकड़ ले लो, भोजशाला दे दो 2 एकड़ ले लो। एक ये भी तरीका है करने का। एक तरीका ये भी है, अगर इस कानून में ये होता कि आपस में बातचीत करके आप ठीक कर सकते हैं तो यही होता। हिंदू समुदाय जहां जहां जो प्रमुख मंदिर है उसके बदले वो 2-2 बीघे जमीन देता, 3-3 बीघे जमीन देता, बोले जमीन लो, जाओ भाई उधर बना लो अपना, इसको छोड़ दो। लेकिन ये कानून वो भी नहीं करने दे रहा है, कोर्ट जाने नहीं दे रहा है, समझौता करने नहीं दे रहा है, बात आपस में करने नहीं दे रहा है। तो एक तरीके से ये भारत की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो चुका कानून है। और वैसे भी स्वतंत्रता का मतलब केवल भौतिक स्वतंत्रता से नहीं होता है। स्वतंत्रता का मतलब आध्यात्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब नैतिक स्वतंत्रता। हर तरीके की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जिन स्थानों को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान किया, उन स्थानों को अगर हम कोर्ट में भी जाके नहीं ले सकते तो धिक्कार है इस स्वतंत्रता का। धिक्कार है हमें कि हम चुपचाप बैठे हुए हैं और हम अपने उन स्थानों को लेने के लिए भी प्रयास नहीं कर रहे हैं जिनको बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान कर दिया। यह कानून राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है, यह कानून राइट टू जस्टिस के खिलाफ है, यह कानून फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, यह कानून राइट टू कल्चर के खिलाफ है, यह कानून राइट टू डिग्निटी के खिलाफ है, यह कानून राइट टू ये कानून देश की स्वतंत्र संप्रभुता के खिलाफ है, और ये कानून सनातन धर्म के खिलाफ है, ये कानून संविधान के खिलाफ है। इसलिए ये कानून खत्म होना चाहिए और इसके स्थान पे एक भारतीय धरोहर संहिता, जैसे आर्टिकल 49 कहता है, वैसे बनना चाहिए। जितने भी विवादित स्थान है उनका एक सर्वे होना चाहिए। सर्वे करके जिसके पक्ष में जो जाता है, भाई आज की डेट में सर्वे करना बहुत आसान है।
अरे अब तो परमाणु बम बना लिया, मंगल पे जाने की तैयारी हो रही है, चंद्रमा पे चले गए, सूर्ययान बन रहा है, मंगलयान बन रहा है। इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि आप किसी भी स्थान का आराम से सर्वे करके पता चल सकते हैं कि इसकी फाउंडेशन कब बनी, इसकी दीवार कब बनी, इसका गुंबद कब बना, गुंबद उसके साथी का बना है या गुंबद तोड़ा गया, दीवार और गुंबद एक ही मटेरियल का है या गुंबद का अलग मटेरियल है दीवार की, ये बहुत आराम से पता चल जाएगा। इसी की लड़ाई चल रही है। आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी इसको खत्म कर लेगा और हमारे देश के सारे मठ मंदिर मुक्त होंगे। एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं और इस पे मैं खुली चर्चा के लिए तैयार हूं। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब ने भारत में एक भी कोई नया शहर नहीं बसाया। यहां के बसे बसाए शहरों का उन्होंने नाम बदला और वैसी दरिंदों ने एक भी नई मस्जिद यहां नहीं बनाई। हमारे बने बनाए मंदिरों का गुंबद बदला और गुंबद बदलने से कोई मंदिर मस्जिद नहीं हो जाता, याद रखिएगा। आप सारे बुद्धिजीवी यहां बैठे हैं, बहुत सारे अधिवक्ता यहां बैठे हुए, अध्यापक बैठे हुए। भारत में बहुत सारे जगह मंदिर में पूजा नहीं होती, पेड़ के नीचे पूजा होती है। पीपल के पेड़ के नीचे, वट बरगद के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे। गांव में आप देख लीजिए, लोग मंदिर नहीं बना पाते तो पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित कर देते हैं, वहां पूजा शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? कई बार आंधी आती है तो पेड़ टूट जाता है, उसकी टहनियां टूट जाती हैं। अगर वो पेड़ टूट गया, उसकी टहनियां टूट गई, तो क्या वो स्थान की पवित्रता खत्म हो जाती है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। अगर पेड़ टूटने के बाद, पेड़ उखड़ने के बाद भी वो मंदिर का मंदिर ही रहता है, तो गुंबद बदल देने के बाद कोई स्थान, कोई मंदिर मस्जिद कैसे हो जाएगा? हर फ्राइडे को नमाज होती है देश में। मान लो एक दिन कोई व्यक्ति जाए टोपी पहन के, हिंदू, और भीड़ में शामिल हो जाए और जाके वहां पे नमाज पढ़ने की बजाय सब लोग नमाज पढ़ते रहे, वो हनुमान चालीसा पढ़ता रहे। पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता? मन में पढ़ना है ना, तो पढ़ सकता है। और मान लो डेली जाके वो दिल्ली की जामा मस्जिद, जहां बुखारी साहब बैठते हैं, उस जामा मस्जिद में हर फ्राइडे को जाके वो हनुमान चालीसा पढ़ के आए मन में, तो क्या जामा मस्जिद हनुमान मंदिर हो जाएगा क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने से वो मंदिर नहीं होगा, तो किसी मंदिर में नमाज पढ़ लेने से वो मस्जिद कैसे हो सकती है? ये मामला केवल मठ मंदिर का नहीं है, ये मामला हमारे आस्था का भी नहीं है, ये मामला हमारे पूर्वजों के बलिदान का है। हम सब की ड्यूटी बनती है कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने जिन मठ मंदिरों को तोड़ा था उनको हम रिस्टोर करें। मामला, चूंकि ये कानून या तो सुप्रीम कोर्ट में खत्म होगा या तो संसद खत्म करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई तो आप हमारे भरोसे छोड़ दीजिए। मैं हूं, विष्णु जैन है, हरिशंकर जैन है, हम लोग लड़ रहे हैं वहां पे। लेकिन अपने अपने सांसदों से मिलिए। अब आप सोचेंगे कि यार जिस पार्टी को मैंने वोट दिया वो तो जीता नहीं, ऐसा दिमाग में होता है। हमने जिसको नहीं वोट दिया वो जीत गया। एक बात याद रखिए, जब तक कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तब तक वो पार्टी का होता है। जैसे वो संविधान की शपथ ले लेता है, वो किसका हो जाता है? सबका। पॉलिटिकल पार्टी उसको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला देती है क्या? उसको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला कौन देता है? आप देते हैं। आप इनकम टैक्स देते हैं, आप जीएसटी देते हैं, आप टोल टैक्स देते हैं, आप रोड टैक्स देते हैं, आप वैट देते हैं, आप जीएसटी देते हैं।
तो सांसद विधायक वो पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। सांसद विधायक किसका है? पकड़िए उसको, जाके बोलिए ऐसा घटिया कानून कब तक क्यों चल रहा है? यह भारत का संविधान है, भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए, भारत की परंपराओं की रक्षा के लिए, मुगल काल में जो गड़बड़ियां हुई उनको ठीक करने के लिए। यह भारत का संविधान बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए नहीं है। यह भारत का संविधान जो गड़बड़ हुआ है उसको ठीक करने के लिए कहता है। आवाज उठाइए, बोल सकते हैं बोलिए, मिल सकते हैं मिल के बोलिए, लिख सकते हैं लिखिए, वीडियो बना के वायरल कर सकते हैं, वीडियो बना के वायरल करिए। सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आइए। हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जाइए, कुछ करिए। चंद लोग लड़ेंगे तो लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। जानते हैं हम गुलाम क्यों थे? हम गुलाम क्यों हुए? क्योंकि सबने सोचा लड़ना केवल क्षत्रियों का काम है। हम मुगलों के इतने साल गुलाम इसलिए रहे कि मुगल दिख रहे थे और पेशवा जाके लड़ रहे थे, लेकिन बाकी लोगों ने सोचा लड़ाई तो लड़ना केवल पेशवाओं का काम है। बाकी लोग भी अगर तलवार, भाला, गड़ासा, लाठी, पत्थर, डंडा लेके निकले होते, 10-10 डंडा फेंकते, 10-10 पत्थर फेंकते, हम गुलाम हो पाते क्या? और आज भी वो मानसिकता चल रही है। आज भी मानसिकता चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ना अश्विनी उपाध्याय, हरिशंकर जैन, विष्णु जैन का काम है और संसद के लिए तो हमने वोट दे दिया, अब जो करना होगा कर लेंगे। ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, डॉक्टर को जाके बोलना पड़ेगा तुम्हारी ये दवाई गलत है, दवाई ठीक करो। ये सांसद विधायक समाज के डॉक्टर होते हैं। समस्याओं का समाधान संसद सुप्रीम कोर्ट से होगा, विधानसभा हाई कोर्ट से होगा। इसलिए जो लिख सकते हैं लिखिए, जो बोल सकते हैं बोलिए। अल्टीमेटली जो समाधान है वो संसद, सुप्रीम कोर्ट, सड़क, और चौथा मैंने उसमें जोड़ दिया सोशल मीडिया। और कुछ नहीं करते माताएं बहनें, कम से कम घर में बैठे बैठे 10 मिनट 5000 लोगों को फ्रेंड बना के अपनी दिल की बात लिख दो, अपने मन की बात लिख दो। कर सकते हैं क्या? इस कानून से पेट नहीं भरा 1991 में। अच्छा जरा समझिए 1991 में कानून बना क्यों? राम मंदिर का मूवमेंट 1988 से शुरू हुआ तेजी के साथ। 89 में छोटी सी कार सेवा हुई, 90 में थोड़ी उससे बड़ी कार सेवा हुई, और उनकी हिम्मत देखिए। एक अपने वोटर को खुश करने के लिए बोले तुम कार सेवा कर रहे हो, और उस समय नारा लग रहा था अयोध्या तो झांकी है, अयोध्या तो झांकी है, तो काशी मथुरा मिला क्या? इस कानून के रहते हुए न काशी मिलेगा, न मथुरा मिलेगा, न भद्रकाली मिलेगा, न भोजशाला मिलेगा, न अटाला मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और यह कानून या तो संसद में खत्म होगा या सुप्रीम कोर्ट में खत्म होगा। इसलिए कह रहा हूं जागिए, जगाइए, उठाइए। यह केवल और केवल बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून बना। उसके बाद 1995 में एक और कानून बना, इसका नाम है वक्फ एक्ट। इसको सबसे पहले बनाया था नेहरू जी ने 1954 में, और यह कानून बनाया गया केवल और केवल भारत में लैंड जिहाद को प्रमोट करने के लिए। इंदिरा गांधी ने इसको और मजबूत किया, लैंड जिहाद और बढ़ना शुरू हुआ। राजीव गांधी ने इस कानून में बदलाव करके इसको और खतरनाक बनाया, लैंड जिहाद और तेजी के साथ बढ़ना शुरू हुआ। नरसिम्हा राव ने 1995 में पुराने वाले कानून को वापस ले लिया, एक नया कानून बना दिया। यह आपको दिख रहा होगा, वक्फ एक्ट 1995।
इसको इतना खतरनाक बनाया कि लैंड जिहाद बहुत तेजी के साथ शुरू हो गया। और मनमोहन सिंह ने 2013 में और खतरनाक बना दिया कि जहां हाथ रख दो वही जमीन तुम्हारी, जिस बिल्डिंग पे हाथ रख दो वही जमीन तुम्हारी। ये देश विरोधी कानून है कि नहीं, जरा वो से बोलिए। ये भारत को बर्बाद करने के लिए कानून बना कि नहीं? इससे लैंड जिहाद बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 1950 में वक्फ बोर्ड के पास 50,000 एकड़ जमीन थी, याद रखिएगा। यानी पूरे पूरे मुगल काल और पूरे पूरे ब्रिटिश काल, कुल 800 साल में वक्फ प्रॉपर्टी थी मात्र 50,000 एकड़। और आज की डेट में वक्फ प्रॉपर्टी है 10 लाख एकड़। तो मुगलों के समय, अंग्रेजों के समय वक्फ प्रॉपर्टी कितनी थी? 50,000। आज कितनी है? 10 लाख। 9.5 लाख एकड़ जमीन बढ़ गई पिछले 75 साल में। वक्फ का मतलब दान होता है। दान अपनी जमीन की जाती है, दूसरों की। जोर से बोलिए जरा। मान लो आपको मंदिर में पैसा दान करना है, तो अपना पैसा दान करेंगे, दूसरे की पॉकेट मार के? आपको अगर मंदिर में कुछ एम्बुलेंस दान करना है या किसी कुछ और काम करना है, गाय दान करना है, अपनी गाय दान करेंगे, दूसरों गाय चोरी करके? जमीन दान करना है, अपनी वाली जमीन दान करेंगे या दूसरों की जमीन पे कब्जा करके बोले ये जमीन दान कर दिया? अपनी। मजाक बना रखा है इस कानून को बना के। शर्म नहीं आती ऐसे सांसदों और विधायकों को? इससे बड़ी गद्दारी कुछ हो सकती है क्या? इससे बड़ा देशद्रोह कुछ हो सकता है क्या? कि कागज दिखाना ही नहीं है और बस कह देना ये जमीन वक्फ की है और हो गई। जमीन अपनी दान की जाती है। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी, खिलजी, औरंगजेब की यहां कोई जमीन थी क्या? जोर से बोलिए जरा। इसका मतलब उनको वक्फ का अधिकार ही नहीं है। तलवार के दम पे कब्जा करके जमीन थोड़ी दान की जाती है। ऐसे तो हम आए आपके घर पे जमीन पे कब्जा कर ले, बोले जी हमने दान कर दिया। ऐसे तो हर गांव में जो दबंग होगा गरीबों की जमीन पे कब्जा करेगा और कब्जा करके बोले हमने तो दान कर दिया। ये तमाशा है क्या? और जब बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी को वक्फ का अधिकार नहीं, दान का अधिकार नहीं, तो उनके निजामों को भी दान का अधिकार नहीं, उनको वजीरों को भी दान का अधिकार नहीं, उनके रजाकारों को भी वक्फ करने का अधिकार नहीं, उनके जमींदारों को भी वक्फ का अधिकार नहीं, उनके जागीरदारों को भी वक्फ का अधिकार नहीं। कि जब उनकी जमीन नहीं थी तो जो उनके प्यादे थे, जो उनके लिए सैनिक का काम करते थे, वो उनकी जमीन कैसे हो गई? अरे भैया, दान का मजाक बना दिया है। दान का मजाक बना दिया है। दान बड़ी पवित्र चीज होती है, अपनी की जाती है। पैतृक जमीन हो या ईमानदारी से हमने अपनी कमाई से कुछ खरीदा हुआ हो, वो जमीन दान की जाती है। ऐसे थोड़ी कि नदी किनारे पूरी जमीन वक्फ हो गई, दान कर दिया। बोले ये पहाड़ी, लो इसको भी दान कर दिया। बोले हाईवे किनारे, लो 2 बीघे ये भी वक्फ हो गई। और आज की डेट में 10 लाख एकड़ जमीन, मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है। और भारत में वक्फ बोर्ड जमीन कितना कब्जा करके बैठा हुआ है? यानी भारत में वक्फ बोर्ड के जमीन पे 13 मालदीव बन जाएंगे। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है। यानी भारत में वक्फ बोर्ड जितनी जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है, उस पे 5 सिंगापुर बन जाएगा और 1 मालदीव बन जाएगा। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़ है। यानी 5 बहरीन बन जाएगा भारत में वक्फ बोर्ड की जमीन पे, और फिर भी 50,000 एकड़ जमीन बचेगी।
हांगकांग 2,75,000 एकड़, यानी 3 हांगकांग बन जाएगा, 3 मालदीव बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। डेनमार्क 3,45,000 एकड़, यानी भारत में वक्फ बोर्ड की जमीन पे 2 डेनमार्क बन जाएंगे और 2 सिंगापुर बन जाएंगे। फिनलैंड की जमीन 3,90,000 एकड़, यानी वक्फ बोर्ड की जमीन पे 2 फिनलैंड बन जाएंगे, 2 मालदीव बन जाएंगे। मॉरिशस की जमीन 5 लाख एकड़ है और वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, 2 मॉरिशस बन जाएगा। मैंने जब इस कानून को कोर्ट में चैलेंज किया, इस कानून पे 2-3 साल पहले शायद आप लोगों की जागृति नहीं रही होगी, 2 साल पहले आप लोगों ने सुना नहीं होगा इसको हमने 5 साल पहले कोर्ट में चैलेंज किया। और कोर्ट में जब चैलेंज करके मैं बहस कर रहा था तो जो पीआईएल है हमेशा चीफ जस्टिस के यहां जाती है, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, पीआईएल हमेशा चीफ जस्टिस की कोर्ट में लगती है। तो चीफ जस्टिस भी उछल गए, चौंक गए, बोले ऐसा कैसे हो सकता। हमने कहा साहब देख लो, ऐसे कानून नहीं है। यह कानून एक तरफ एक्सटॉर्शन करता है, दूसरी तरफ कन्वर्जन करता है। अमीरों को नोटिस भेजता है कि तुम्हारी जमीन वक्फ की है, मारवाड़ियों को, जैन समाज के लोगों को, अग्रवाल समाज के लोगों को, ठीक है, सिंधी समाज के लोग जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको नोटिस भेजता है कि तुम्हारी जमीन तो वक्फ प्रॉपर्टी है। वो सोचते हैं यार चलो यार छोड़ो, खामखा कोर्ट में लड़ने से अच्छा है, कोर्ट में तो मुकदमा चलेगा नहीं, जाना पड़ेगा ट्रिब्यूनल में, और वहां ट्रिब्यूनल में सारे इन्हीं के हैं, इनसे काहे माथापच्ची करना, लो 10 लाख पकड़ो जाओ। तो एक तरफ ये एक्सटॉर्शन कर रहा है, वसूली कर रहा है, और दूसरी तरफ गरीब आदमी को नोटिस भेज देता है। वो गरीब आदमी परेशान हो जाता है, कहता है काम करो, कन्वर्ट हो जाओ, तुम्हारी जमीन बच जाएगी। ये जो वक्फ ट्रिब्यूनल होता है, यह हर जिले में नहीं होता, यह हर राज्य की राजधानी में होता है, या कई कुछ राज्यों में 2 भी हैं। आप वाला कहां पे है? संभाजीनगर। ज्यादातर राज्यों में एक ही है, जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश का लखनऊ में है, मध्य प्रदेश का भोपाल में है, ज्यादातर राजधानी में है। आपके यहां संभाजीनगर में, यानी एक मुंबई होगा, एक संभाजीनगर होगा, ऐसे होगा। अब झबुआ एक ट्राइबल एरिया है, सारे वहां आदिवासी रहते हैं, और उन आदिवासियों ने कभी अपनी झबुआ की लोकल कोर्ट भी नहीं देखी है। आदिवासियों का कोर्ट कचहरी से कोई ज्यादा चक्कर पड़ता नहीं है। वहां पे वक्फ बोर्ड नोटिस भेजता है, कहता है तुम्हारा पूरा गांव ये वक्फ प्रॉपर्टी है। आदिवासी कहते हैं अरे ये कैसे हो गया, हम तो बहुत साल से रहने, बोले रहते थे, छोड़ो, ये वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में इसका नाम चढ़ा हुआ है, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो क्या करूं। बोले भोपाल आओ। भोपाल 700 किलोमीटर दूर है झबुआ से। बेचारे ने कभी झबुआ तो देखा नहीं, कह रहे भोपाल आओ। बोले कहां है भोपाल? बोले आओ, ट्रेन मिलेगी, आ जाओ। बोले और कोई तरीका नहीं है क्या? बोले हाँ, कन्वर्ट हो जाओ, बच जाएगी। आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है इस कानून का यूज करके, और अमीरों से वसूली की जा रही है। इस कानून को बना के देश के साथ गद्दारी हुई कि नहीं? देश के साथ मक्कारी हुई कि नहीं? और कानून कहां खत्म होगा? ये संसद या तो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हमारे भरोसे छोड़ दीजिए, हम लोग लड़ेंगे। मैं लड़ रहा हूं, हरशंकर जैन है, उनके बेटे विष्णु जैन, हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन अपने अपने सांसद को पकड़ के जगाइए, कितना घटिया कानून, देश विरोधी कानून, लैंड ज़्याद बढ़ाने वाला कानून, ये कब तक चलेगा? एक देश में 2 विधान कब चले, क्यों चलेंगे? भारत में कोई और एक भी ऐसा ट्रिब्यूनल नहीं है जो किसी एक मजहब के लिए बना हो। और ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, जीएसटी ट्रिब्यूनल है, एनजीटी है, लेकिन जो भी ट्रिब्यूनल होते हैं वो जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल होते हैं, वो एक कम्युनिटी के लिए नहीं होते। और ये एक कम्युनिटी के लिए बना हुआ है। जमीन का मुकदमा तो तहसीलदार के यहां चलता है, रेवेन्यू का मामला है ना, अधिवक्ता है, सब लोग बैठे हुए। जमीन का मुकदमा कहां चलता है? तहसील में चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा। उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिकारी बोलते हैं, यहां कुछ और कहते होंगे शायद।
लेकिन ये कानून कह रहा ना वहां नहीं चलेगा। अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो कुछ लोग बैठे थे हमारे साथ में, वो बता रहे थे किससे परेशान है, यहाँ के बहुत सारे मुकदमे वहां चले गए। किसने बताया था मुझे? हाँ, कि यहां का मुकदमा चला गया संभाजीनगर, यहां के कोर्ट कह रहे हम तो इसको छुएंगे नहीं। मतलब कानून बना बना के भारत में हिंदुओं को थर्ड क्लास सिटीजन बना दिया है, थर्ड क्लास सिटीजन। और हिम्मत क्यों पड़ी? क्योंकि उनको पता ये बटे हुए हैं। ऐसे घटिया कानून बनाने की हिम्मत पड़ी क्यों? क्योंकि उनको पता है ये जाति के आधार पे बटे हैं, भाषा के आधार पे बटे हैं, क्षेत्र के आधार पे बटे हैं, ये अगड़े पिछड़े के आधार पे बटे हैं, ये मराठा गैर मराठा के आधार पे बटे हुए, ये बटे हुए इनको पता ही नहीं चलेगा। काम कर लो अपना, हो जाने दो लैंड से हाथ। सरकार ने इसमें बदलाव किया है, अमेंडमेंट हुआ है, अगले सप्ताह फिर से पार्लियामेंट में आने वाला है। जेपीसी की रिपोर्ट सबमिट हो गई है। लेकिन मेरा यह मानना है यह कानून जड़ से खत्म होना चाहिए। न रहेगा बांस, न रहेगा बांस, क्योंकि यह कानून अगर बदला गया और कल को गलती से उनकी सरकार आएगी तो फिर बदल देंगे वो, फिर वही समस्या खड़ी कर देंगे। इसलिए कानून खत्म होना चाहिए। ये सिविल प्रोसीजर कोड जैसे चलता है सबके लिए, ये सबके लिए लागू होना चाहिए। समान दान संहिता होनी चाहिए, समान धर्मस्थल संहिता होनी चाहिए, समान संपत्ति संहिता होनी चाहिए। सबके मुकदमों का फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होना चाहिए, अलग से न बोर्ड होना चाहिए न ट्रिब्यूनल होना चाहिए। आप लोग इसके लिए आवाज उठाइए। और मैं फिर से कह रहा हूं, वो गलती मत करिए जो हमारे पूर्वजों ने किया। केवल यह सोचा था लड़ना केवल राजाओं का काम है और राजा के सैनिकों का काम है, और इसीलिए हम 8 साल गुलाम रहे। घड़ी इसलिए देख रहा हूं कि मेरे संभाजीनगर मेरा शाम को 6 कार्यक्रम है। एक विषय जो मुझे और रखना है, अगर आप लोग थक गए हो तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। पिछले महीने मेरा कोल्हापुर में कार्यक्रम था। वहां पे एक सेना के रिटायर्ड सूबेदार मेजर मेरे पास आए। उनकी 2 बेटियां थी और दोनों को ही ट्रैप कर लिया। पहचान बदल के 2 की दोनों के साथ दोस्ती किया। नाम कुछ और था, पहचान अपनी बदला, उससे यारी दोस्ती किया और उसको लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार बना दिया। जब तक बच्ची को पता चलता कि नहीं नहीं ये तो कुछ और है, तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी, पीछे आ पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे एक नहीं बहुत केस है। भारत में प्रतिदिन 1000 बेटियां लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं, प्रतिदिन 1000। अगर वो पहचान जाती हैं तो उनको मार दिया जाता है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेती हैं तो उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन प्रतिदिन 1000 बेटियां कम हो रही हैं। और बेटी कम होने का मतलब एक बेटी कम नहीं होती, आपकी पूरी एक चेन खत्म हो जाती है। क्योंकि बेटी है, उसकी शादी विवाह होता, आगे उसके अपना एक परिवार बनता, तो पूरी चेन खत्म हो जाती है। और 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। पूरे देश से 1000 बेटियां पर डे कम हो रही हैं, लफ्ज़-ए-हाथ में जा रही हैं, और 10,000 हिंदू प्रतिदिन धर्मांतरित हो रहे हैं। इसकी ट्रेनिंग कहां मिलती है? एक स्कूल है। आपके यहां वो स्कूल होगा, 2-4 होंगे आपके यहां भी खुले होंगे।
इसकी बड़ी फंडिंग भी आती है। इसकी फंडिंग पे मेरी अलग पीआईएल चल रही है। भारत में प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपए बाहर से फंडिंग आती है, हवाला के जरिए खाड़ी देशों से आती है और एफसीआरए के जरिए पश्चिम देशों से आती है। आप गूगल करिएगा यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड अश्विनी उपाध्याय, उसमें मेरी पीआईएल है। जितने भी भारत विरोधी काम है या कहिए सनातन विरोधी काम है या देश विरोधी काम है, ये कोई भी फ्री में नहीं होता, सबके लिए पैसा आता है। और इसका तो मैं आपको साक्षात उदाहरण मैं अपना बताता हूं। एक लड़की थी लावण्या नाम था उसका, तमिलनाडु में 12वीं में पढ़ती थी। उसको कन्वर्ट करने के लिए प्रेशराइज किया, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, उसने सुसाइड कर लिया। जब उसने सुसाइड कर लिया तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जब मैं उस पर रिसर्च कर रहा था तो पता चला दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर कन्वर्जन हो रहा। तो कन्वर्जन के 3-4 कारण है। पहला कारण बाहर से फंडिंग आ रही है। दूसरा कारण कन्वर्जन अपने आप में एक अच्छा खासा प्रोफेशन हो गया। 1 लाख रुपए एक परिवार को कन्वर्ट करने का मिलता है। आदमी ड्राइवर की नौकरी करेगा 20-25 हजार कमाएगा। किसी कंपनी में कोई ठीक ठाक जॉब करेगा तो 50-60 हजार रुपए 70 हजार रुपए कमाएगा। लेकिन वो अपने रिश्तेदारों नातोदारों को कन्वर्ट करना शुरू कर दे, अपने मोहल्ले वालों को कन्वर्ट करना शुरू कर दे, तो 1 लाख रुपए पर फैमिली पाता है। यानी अगर महीने में एक परिवार को कन्वर्ट किया तो 1 लाख रुपए, 2 परिवार कन्वर्ट किया तो 2 लाख रुपए, 3 परिवार कन्वर्ट किया तो 3 लाख रुपए। बहुत सारे ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 लाख रुपए महीने में कमा रहे, क्योंकि अपने रिश्तेदारों नातेदारों, अपने आसपास अपने पड़ोसियों को बहलाना फुसलाना, उनको कन्वर्ट करना आसान होता है ना भाई, विश्वास बना होता है पूरा। तो ये कन्वर्जन अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन हो चुका है। तो रुकेगा कैसे? मोटापा कैसे जाता है? मोटापा तब खत्म होता है जब आप खाना बंद कर दो। अगर किसी का मोटापा कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका डाइट कंट्रोल कर दो, मोटापा ठीक। तो धर्मांतरण रोकना है तो सबसे पहले हवाला को भारत में देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा। हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। और एक 2010 में कानून बना था एफसीआरए, उस एफसीआरए को खत्म करना पड़ेगा। याद रखिएगा, जब तक ये फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। उस मेरी पीआईएल को डिसमिस कराने के लिए, जिसमें मैंने सीबीआई जांच की मांग किया था, 12 और पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। और उन 12 जो पिटीशन फाइल हुई, ये कहते हुए कि अश्विनी उपाध्याय की पीआईएल डिसमिस कर दो, उसमें भूतपूर्व कानून मंत्री खड़े होते हैं, भूतपूर्व वित्त मंत्री खड़े होते हैं मेरे खिलाफ, भूतपूर्व गृह मंत्री खड़े होते हैं, भूतपूर्व विदेश मंत्री खड़े होते हैं और भूतपूर्व शिक्षा मंत्री खड़े होते हैं और 2-3 सांसद खड़े होते। वो फ्री में खड़े नहीं होते। एक दिन मैं कैलकुलेट कर रहा था कि इनकी एक दिन की फीस, पता चला उनकी एक दिन की फीस 1.5 करोड़ रुपए, उन सबकी मिला के एक डेट पे उनको कितना आ रहा है पैसा? 1.5 करोड़ रुपए आ रहा है। कहां से आ रहा है? स्वाभाविक सी बात है, या तो भारत के अंदर जो पैसा जनरेट हो रहा है वो उससे फीस जा रही है, या बाहर से आ रहा है। धर्मांतरण की जो फंडिंग आ रही है उसका एक बहुत बड़ा सोर्स है भारत के अंदर जो ड्रग्स जहाज चल रहा है, उस ड्रग्स जहाज से जो पैसा आ रहा है उसको भी यूज किया जा रहा है। जो ड्रग का कारोबार चल रहा है ना, उसमें बहुत मार्जिन है, बहुत पैसा आता है। उससे जो पैसा जनरेट हो रहा है उसको भी लफ्ज जिहाद, लैंड जिहाद के लिए फंडिंग के लिए यूज किया जा रहा है, धर्मांतरण जिहाद की फंडिंग के लिए यूज किया जा रहा है। तो जब तक आप काला धन के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाएंगे, हवाला के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाएंगे, एफसीआरए को खत्म नहीं करेंगे, विदेशी फंडिंग को कंप्लीट बैन नहीं करेंगे, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण रोकने के लिए संभाजी महाराज को 40 दिन क्यों तड़पाया था, जरा बताइए जरा। अगर वो कन्वर्ट हो जाते तो 40 दिन तड़पाता क्या? तो मारता ही नहीं। अरे कन्वर्ट हो जाते तो वो जिंदा रहते। 40 दिन तड़पा के क्यों मारा था उनको? क्योंकि वो
न खुद कन्वर्ट हो रहे थे और दूसरों को कन्वर्ट होने में रोक रहे थे, इसलिए तो मारा था। हमारे पूर्वजों ने धर्मांतरण रोकने के लिए इतना बलिदान कर दिया। कभी नांदेड़ जाइए, आपके बगल में, मेरा नांदेड़ में कार्यक्रम था तो मैं गया, गुरुद्वारा देखने गया। वहां जो गुजरी माता जो तलवार चला रही थी वो मैं देख के आया। एक बार आप लोग नांदेड़ जरूर जाइएगा और उन तलवारों को देखिए जिनसे युद्ध किया गया था, फिर आपको समझ में आएगा हमारे पूर्वज कितने कट्टर सनातनी थे और हम उनके सामने कितने सनातनी। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं, जोर से बताइए जरा। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है। ऐसा नहीं कि हमारे पास कानून नहीं है। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। ये कानून देख रहे हैं ना, क्या लिखा हुआ है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। किसी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी, जिहादी या उसके मददगार के खिलाफ एनएसए लगाया गया क्या? नहीं। तो मतलब एक तो दवाई गड़बड़ है और जो दवाई है भी उसको भी नहीं उपयोग कर रहे। अरे एनएसए लगा दे तो कम से कम 1 साल जमानत नहीं मिलेगी। और नाम देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और आप कोई भी कॉमन मैन भी, ज्यादा वकीलों वकालत की जरूरत ही नहीं है, आप किसी से पूछ लो कि लफ्ज जिहाद और धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है नहीं, कोई व्यक्ति आंख बंद करके बता देगा हां जी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। पकड़िए अपने सांसद विधायक को, पकड़िए अपने कप्तान को और पूछिए कि जब एनएसए बना हुआ है तो क्या अचार डालने के लिए बना हुआ है क्या? ये क्यों नहीं लफ्ज जिहादियों पे लगा रहे हैं, क्यों नहीं लैंड जिहाद के खिलाफ लगा रहे हैं इसको? धर्मांतरण हमारे देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं, जोर से बताइए। और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए कानून है, यूएपीए दिख रहा होगा आपको। और इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी है, लेकिन लगा ही नहीं रहे। धर्मांतरण एक संगठित अपराध है कि नहीं? एक व्यक्ति नहीं करता, पूरा नेटवर्क होता है। चाहे लफ्ज जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे धर्मांतरण हो, एक व्यक्ति नहीं करता, पूरा नेटवर्क होता है। और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उससे निपटने के लिए सभी राज्यों के पास कुछ न कुछ है। यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है और महाराष्ट्र के पास क्या है? मकोका। आपने सुना होगा मकोका। आपने किसी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादी के खिलाफ मकोका लगते हुए सुना क्या? तो फिर ये कानून किस लिए रखा हुआ है? क्यों नहीं लगाते? आवाज उठाइए। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है, संगठित अपराध है, वेजिंग वॉर है। मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मुगल सत्ता के लिए आए थे। अगर मुगल सत्ता के लिए आए होते तो जैसे उनको सत्ता मिल गई आराम से वो सत्ता भोगते रहते, आराम से राज करते रहते। मंदिर तोड़ने की क्या जरूरत थी? शहरों का नाम बदलने की क्या जरूरत थी? मठ मंदिरों को तोड़ने की क्या जरूरत थी? धर्मांतरण कराने की क्या जरूरत थी? मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, मुगल यहां धर्मांतरण कराने आए थे। मुगल यहां इस्लाम को फैलाने आए थे। और दूसरा यह भी झूठ है कि अंग्रेज यहां सत्ता के लिए आए थे। यह भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सत्ता तो उनके लिए साधन था, क्योंकि सत्ता प्राप्त करके कन्वर्ट कराना आसान होता है। और जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया वो सारे काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया। मुगलों ने तलवार के दम पे कन्वर्ट किया, अंग्रेजों ने कानून बना बना के कन्वर्ट किया। धर्मांतरण वेजिंग वॉर है। और हमारे अधिवक्ता बंधु इसमें देखें, पुराने वाले आईपीसी में भी
वेजिंग वॉर था, नए वाले बीएनएस में भी वेजिंग वॉर है, लेकिन पुलिस वेजिंग वॉर की धारा लगाई नहीं रही है। इसमें देशद्रोह भी है। भारत के लोगों को विदेशी पंथ में कन्वर्ट करना, ऐसे पंथ में कन्वर्ट करना जो न भारत को मानता है, न भारत की संस्कृति को मानता है, न भारत के त्योहारों को मानता है, न भारत के परंपरा को मानता है, न भारत की वेशभूषा को मानता है, ऐसे पंथ में कन्वर्ट करना कि कन्वर्ट होते ही वो भारत के प्रति, भारतीयों के प्रति, सनातन धर्म के प्रति दुश्मन जैसा हो जाता है। इससे बड़ा कोई देशद्रोह है क्या? जिन्ना कौन था? जोर से बोलिए जरा। जिन्ना कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। शब्द ठीक करिए, अरब से नहीं आया था वो। जिन्ना कौन था? याकूब मेनन कौन था? अरे जोर से बोलो भैया। अफजल गुरु कौन था? बुरहान वानी कौन था? हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? कन्वर्जन है, क्योंकि कन्वर्टेड हिंदू हमारे लिए खतरा है। आपके यहां भी जो दिक्कत आती होगी, कौन करता होगा? कन्वर्टेड हिंदू, जिसके दादा परदादा कभी कोई माली रहे होंगे, कोई सिंधे रहे होंगे, कोई पवार रहे होंगे, कोई कुछ और रहे होंगे, वही तो कन्वर्ट हुए। अरब के एमबीएस आके हमें कोई खतरा पैदा कर रहे हैं क्या? आखिर क्या कारण है कि दुबई में हिंदू मात्र 15% है, फिर भी वो सुरक्षित महसूस करते हैं? आखिर क्या कारण है कि दुबई में 15% हिंदू हैं, फिर भी भारत के हिंदू जो बड़े बड़े बिलियनर हैं वो दुबई में सेटल हो रहे हैं? क्या कारण है कि लोगों को भारत अनसेफ लगता है, दुबई सेफ लगता है? अंतर क्या है? नियम कानून का। कभी दुबई में आपने लफ्ज़ जिहाद सुना क्या? नहीं। कहीं दुबई में आपने लैंड जिहाद सुना क्या? नहीं। कभी दुबई में आपने हिंदुओं का धर्मांतरण सुना क्या? नहीं। हमें जितने खतरे हो रहे हैं वो कन्वर्टेड हिंदुओं से हो रहे हैं। तो यानी सबसे बड़ा खतरा क्या है? कन्वर्जन। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक हिंदू कन्वर्ट होता है तो एक हिंदू कम नहीं होता, बल्कि एक दुश्मन बढ़ जाता। और इसके बावजूद भी कन्वर्जन के ऊपर न गंभीरता के साथ विधानसभा में चर्चा हो रही है, न कन्वर्जन पे गंभीरता के साथ लोकसभा में चर्चा हो रही है, न कन्वर्जन पे गंभीरता के साथ राज्यसभा में चर्चा हो रही है। धर्मांतरण कैसे रुकेगा? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों पे 5 धारा लगाइए। एनसे लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह लगाइए, यहां महाराष्ट्र में गैंगस्टर नहीं, महाराष्ट्र मकोका लगाइए। आप धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों की 100% संपत्ति जब्त करिए, नागरिकता खत्म करिए, साल भर के अंदर इनको आजीवन कारावास, फांसी दीजिए। गारंटी के साथ कहता हूं धर्मांतरण 100% बंद हो जाए, 100% बंद हो जाए। हम राम की पूजा करते हैं, लेकिन राम की नीतियों को लागू नहीं करते। राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। हम कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण नीति को लागू नहीं करते। कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरे। भगवान राम कहते हैं भय के बिना प्रीति नहीं होती। भगवान कृष्ण कहते हैं दुष्ट का नरसंहार करो। भगवान राम अयोध्या से निकलते हैं और रामेश्वरम तक रास्ते में 500 से ज्यादा राक्षसों का नरसंहार कर देते हैं। अब हमारे कथावाचक अलग कथा बताते हैं, राम रो रहे हैं, सीता माता को खोज रहे हैं, ये अरे भैया वो सब तो ठीक है, ये भी तो बताओ कि 500 लोगों को रास्ते में मारा। भगवान राम निकलते हैं अयोध्या से, प्रयाग आते हैं, संगम स्नान करते हैं, क्रॉस करते हैं चित्रकूट। चित्रकूट के बाद उन्होंने नरसंहार शुरू किया, युद्ध शुरू किया। चित्रकूट आगे बढ़ते बढ़ते एमपी से होते हुए आते हैं नासिक, नासिक में युद्ध करते हैं, आगे बढ़ते हैं आंध्रा, आगे बढ़ते हैं तेलंगाना, आगे बढ़ते हैं कर्नाटक, आगे बढ़ते हैं फिर तमिलनाडु। पूरे आप उनका रास्ता देखिए।
युद्ध 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 युद्ध, पूरे रास्ते युद्ध। भगवान कृष्ण मथुरा से निकलते सीधे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कलकत्ता, बंगाल होते मणिपुर तक जाते हैं। भगवान राम उत्तर से दक्षिण में राक्षसों का नरसंहार करते हैं, भगवान कृष्ण पूरब से पश्चिम में नरसंहार करते हैं। और जितने बचे हुए थे उनको कुरुक्षेत्र में बुलाकर उनका भी सफाया करवा दिया। पहले तो खुद ही मारा, और जब बच गए कहां बुला लिया? कुरुक्षेत्र में। हम न राम से सीखते हैं न कृष्ण से सीखते हैं। और वैसे भी जितने अवतार हुए थे ये धर्म की जय करने के लिए नहीं हुए थे। ये क्या करने के लिए हुए थे? अधर्म का, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। एक बात याद रखिएगा, धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की। गाय को रोटी खिलाना धर्म की जय करना है, ठीक? और जो गाय को खाता है उसको जेल में डालना अधर्म का। गाय को रोटी खिलाने से गाय बचेगी क्या? नहीं। गाय तब बचेगी जब गाय को रोटी भी खिलाओ और गाय खाने वाले को जेल में डाल दो। तो यानी धर्म की जय करने के साथ साथ अधर्म का, जब धर्म की जय होगी अधर्म का नाश होगा, तब प्राणियों में सद्भावना आएगी। जब सठे साठ्यम समाचरित होगा, भय बिन प्रीत होय न प्रीत होगी, तब प्राणियों में सद्भावना होगी, तब भारत का कल्याण होगा। आप लोगों ने इतनी देर सुना, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। अंत में यही कह के जाऊंगा, इस आज के कार्यक्रम को केवल कार्यक्रम समझ के खा पी के सोने के बाद भूल मत जाइएगा। जो कुछ चर्चा हुई है थोड़ा उसको जमीन पे उतारिए, थोड़ा मिलिए, थोड़ा बात करिए, जितना इसमें आगे बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाइए। नहीं तो फिर मैंने कहा, अगर भारत को बचाने की जिम्मेदारी अगर केवल पॉलिटिकल पार्टियों पे छोड़ देंगे, भारत को बचाने की जिम्मेदारी केवल सांसदों विधायकों पे छोड़ देंगे, भारत की बचाने की जिम्मेदारी कुछ वकीलों पे छोड़ देंगे, तो भारत नहीं बचेगा। भारत को बचाना है, जो जैसा कर सकता है, जो ज्ञान का उपयोग कर सकता ज्ञान का उपयोग करे, जो धन का उपयोग कर सकता है वो धन का उपयोग करे, जो जैसा वो अपनी आर्थिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, जिसके पास जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, उसका उपयोग करे। और हम अभी कितने पीछे हैं इसका मैं कल का उदाहरण देता हूं। कल मैं यहां से जा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में ये प्लेसा फर्शीपेट वाली पीआईएल लगी हुई है। हमारी पीआईएल का विरोध करने के लिए 40 पिटीशन आई है, 40। और कौन कौन आए हैं उसमें? 10 तो सांसद आए हुए हैं, वर्तमान सांसद, भूतपूर्व नहीं, 10 वर्तमान सांसद आए हुए, 5 पॉलिटिकल पार्टियां आई हुई हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी आए हुए हैं, दिल्ली के गवर्नर नजीब जंग आए हुए हैं, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी, फॉर्मर होम सेक्रेटरी, फॉर्मर हाई कोर्ट के जज सब आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट। उनका यह कहना है ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट चलने दीजिए, बाबर, हुमायूं, गजनी, गोरी ने जो किया सब ठीक किया। और हमारे पक्ष में मात्र 15 पिटीशन आई है। कहने को हम 80% हैं, हमारे पक्ष में कितनी आई है? 15। और वो 15 भी हमने ढूंढ ढूंढ के लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के करवाया। ना कोई रिटायर्ड आईएएस आया, ना कोई रिटायर्ड आईपीएस आया, ना कोई रिटायर्ड प्रोफेसर आया, ना कोई रिटायर्ड गवर्नर आया, ना कोई रिटायर्ड जज आया, और बाकी वर्तमान एमपी तो छोड़िए, भूतपूर्व एमपी भी कोई नहीं आया। वहां ओवैसी आए हुए हैं, आरजेडी के मनोज झा आए हुए, कांग्रेस खुद ही आ गई है, डीएमके आई हुई है, सीपीआई आई हुई है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आया हुआ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया हुआ है, जमीयत उलमा हिंद आया हुआ है।
पिछली बार भी जब मैटर लगा था उस समय हमारे खिलाफ 33 थी और हमारे पक्ष में 12 थी, पिछली वाली डेट पे। आज मैं काउंट कर रहा था, मैंने ऑफिस में पता करा, आप देखो कितनी हो गई। तो जूनियर ने बताया सर आप 40 हमारे खिलाफ हो गई है, यानी 33 से 40, 7 उधर बढ़ गई। हमने कहा हमारी तरफ कितनी बढ़ी? बोले 12 से 15, 3 बढ़ी। क्या भारत में सारे ऐसे लोग नहीं है क्या जो चाहते हैं बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी का निशान मिटे? चाहे, लेकिन वो चाहते हैं बस। चाहने से क्या हो जाएगा भैया? चाहने से कुछ होता है क्या? अरे कुछ करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। इतने कथावाचक हैं, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट आने में क्यों शर्माते हैं, और उधर सारे मौलवी मौलाना आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक हमारे यहां अखाड़े हैं। महामंडलेश्वर, आचार्य, श्री श्री, श्री श्री 108, श्री श्री 1008। फैसला तो संसद सुप्रीम कोर्ट से ही होगा ना, फैसला कथा से होगा क्या? और एक बात याद रखिएगा, जो काम पूर्वजों ने किया है अगर हम केवल वही काम करेंगे तो मिटना निश्चित है, जब तक कुछ और नया नहीं करेंगे। हमारे पूर्वजों ने धर्मशाला बनाई थी ना, हम भी धर्मशाला बना रहे। अगर धर्मशाला बनाने से सनातन धर्म बचता तो अफगानिस्तान में तो धर्मशाले थे, पाकिस्तान में भी खूब धर्मशाले थे, बांग्लादेश में भी खूब धर्मशाले थे। अगर गौशाला खोलने से सनातन धर्म बचता तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में खूब गौशाला थी। मठ मंदिर बनाने से अगर सनातन धर्म रुकता तो वहां पे भी खूब था। हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारे पूर्वजों ने क्या नहीं किया वो हमें करना पड़ेगा, जो उनसे रह गया वो हमें करना पड़ेगा। और नहीं तो मैंने कहा ना, दुर्योधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान हो गया 100 साल के अंदर। राजा भरत का ननिहाल कैके, जहां से माता कैकेयी आई थी, वो 100 साल में पाकिस्तान हो गया। मल्लदीप मालदीप बन गया, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया। और भारत के वर्तमान में 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। और कितनी स्पीड से खत्म हो रहे हैं, अगर इसको जानना है तो एक काम करना, ये केवल मैं परभनी के लिए नहीं बोल रहा हूं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने एरिया में ट्राई कर ले। आप अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट की तुलना कर लीजिए। आप गांव में रहते हैं, अपने गांव की वर्तमान वोटर लिस्ट ग्राम प्रधान वाली और 25 साल पुरानी ग्राम प्रधान की वोटर लिस्ट को तुलना कर लीजिए। आप अपने विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट की तुलना कर लीजिए। आप अपने लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट की तुलना कर लीजिए। फिर आपको पता चलेगा हम लगातार घट रहे हैं, हम बढ़ नहीं रहे हैं, घट रहे हैं। और घटेंगे तो कटेंगे। जोर से बोलिए, घटेंगे तो घटेंगे तो। और घटने का 5 कारण है: लब जेहाद, ड्रग जेहाद, घुसपैठ जेहाद, धर्मांतरण जेहाद और जनसंख्या जेहाद। बाकी ड्रग जेहाद पे मैं शाम को संभाजी नगर में बात करूंगा, मेरे फेसबुक से जुड़ जाइएगा, आप लोग वो वीडियो मिल जाएगा। बड़े प्लान्ड वे में स्कूल और कॉलेज में ड्रग परोसी जा रही है, हिंदू लड़के और लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। जितनी रेव पार्टियां हो रही हैं उसमें 100% लड़के और लड़की हिंदू ही हैं, उनमें नपुंसकता की दवाई मिलाई जा रही है, हिंदू लड़के नपुंसक हो रहे हैं, हिंदू बेटियां बाज हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है, उस पर डिटेल में शाम को बात करूंगा संभाजी नगर में। आप लोग बहुत इतनी देर सुना आप लोगों ने, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बार जरा सब लोग खड़े हो जाएं। और भैया कैमरामैन थोड़ा पीछे भी दिखा देना। संसद भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी चल रहा है, परभनी की आवाज वहां तक जानी चाहिए। आपको पीछे बोलना है, हमें चाहिए आजादी। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की शिक्षा से
गुलामी के झूठे इतिहास से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की दंड व्यवस्था से, भ्रष्टाचार और अपराध से, लब जिहाद लैंड जिहाद से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों से, धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों से एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। एक देश एक विधान, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय सिया राम, जय सिया राम। राधे श्याम, राधे श्याम।